हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? जल्दी बताओ। वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में अगर हम अशुद्धि को देखें तो किस प्रकार की अशुद्धि हो जाएगी? देखो, विद्वान शब्द जो है ये महिला के लिए नहीं, पुरुषों के लिए आता है, क्योंकि विद्वान का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है आपका विदुषी। तो वह महिला बहुत विदुषी है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। महान का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। तो महान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? तुच्छ, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। स्वास्थ्य से फिलिंदा ब्लैंक समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय फिलिंदा ब्लैंक्स हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा था या कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका निहार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी वैकेंसी आई हुई है ना। ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाए और उसी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल करते हुए चक्षु पब्लिकेशन, कौन सी दोस्तों? देखो, मैं आपको बताता हूं। चक्षु पब्लिकेशन आप लोग के लिए ये एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आई है, जिसमें 8 तो आपके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, और उसी पर आधारित 20 प्रैक्टिस टेक्स्ट जो है वो आप लोग के लिए बनाए गए हैं। 3200 से ज्यादा आपको यहाँ पर बाहुबली के लिए प्रश्न मिल जाएंगे, देख लीजिए। ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, कब कब के एग्जाम, 2019 के एग्जाम, 2015 के एग्जाम, 13 के एग्जाम, 12 के एग्जाम, 2011 के एग्जाम, जो भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज करवा चुकी है जीडी के एग्जाम, वो सारे इसमें समाहित हैं। और उसी पर आधारित 1 से लेके 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग के लिए दिए गए हैं। अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपने सेट पेपर लगाया है, ये वाला है ना, ये पहले ही सेट पेपर लगा लिया, पूरा क्वेश्चंस लगा लिए 1 से लेके 100 तक के, और 100 के पहले देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हिंदी भाषा दी हुई है, इंग्लिश भाषा भी दी। इंग्लिश भाषा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम जो है वो करना है। ये आपके आंसर की दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये व्याख्या सहित दी हुई है। यही चीज इस बुक को खास बनाती है। तो यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की परचेस करो बुक, तो आप उसमें ये देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड में सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया। ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है? इनके सॉल्व पेपर और गाइड बुक भी आती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको पैकेज चक्षु पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। आपको बता दूं, लिंक से परचेस करना नहीं चाह रहे तो नहीं करो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो, मुझे कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है, ठीक है? जो भी आपको सूटेबल लगे। फिलहाल इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन फिलिंदा ब्लैंक्स में आयोजित किया गया था। तो प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वो कब आयोजित किया गया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल बचाइए, कौन सा काल है? जल्दी बताओ। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो इस वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अग्र का विलोम शब्द आपको बताना है सर, अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्र का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पश्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है, तो उस पर्यायवाची शब्द को बताना है। तो लक्ष्मण का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुमित्रा पुत्र, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दिए गए वाक्यों में से आपको शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 9। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर देखो, एक ये क्वेश्चंस का ऑप्शन जो है वो छूट गया है, क्वेश्चन छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर। सर जो है ये आपका सॉरी,
सतदल, सतदल, सर, तड़ग और जलाशय ये सभी सरोवर के पर्यायवाची शब्द होंगे, लेकिन सतदल नहीं है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, जल्दी बताओ। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था सर? अबुल हसन, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घटा शब्द का आपको बहुवचन बताना है। घटा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो घटा शब्द का बहुवचन हो जाएगा आपका घटाएं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला, जल्दी बताओ। अलका सरावगी को, तो कली कथा, बाया, वाईपास, इसके लिए मिला इनको। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, मैं कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है मैथिली शरण गुप्त की? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है, ना कि मैथिली शरण गुप्त की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लकीर का फकीर इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। लकीर का फकीर इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण बताना है। भ्रांतिमान जहां भ्रम से पैदा हो। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, यानी कि ओस की बूंदी थी, हंस जो है उसको मोती समझ के चुग रहा था, तो यहाँ पर भ्रम हुआ, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है, उसको पहचानना है। तो सही आंसर हो जाएगा आनंद कदामनी। आनंद कदामनी के जो संपादक है उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। निम्नलिखित में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण आपको बताना है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहीं पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। कानन कठिन भयंकर भारी, देखो का और का, यहाँ भा और भा, अगर देखा जाए तो 6 का अनुप्रास का उदाहरण है ये। दूसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्रय का आपको विलोम शब्द बताना है कि क्रय का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्रय का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विक्रय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, जल्दी बताओ। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये खड़ी बोली से उत्पन्न हुआ है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वे तुम सम, तुम उन सम स्वामी, में कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा, सम शब्द से पहचान जाओगे। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि इस मुहावरे का इसके लिए उचित मुहावरा कौन सा है। तो इसके लिए उचित मुहावरा हो जाएगा आपका गुदड़ी का लाल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द फिल इन द ब्लैंक्स है किस प्रकार का? तो बोलियां शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मौसम आज कुछ सुहाना सा है, वाक्य में सुहाना शब्द जो है वो किसका परिचायक शब्द है, यानी कि क्या है सुहाना शब्द? तो मौसम आज सुहाना सा है, तो सुहाना शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अगुआ बनकर फिल इन द ब्लैंक्स दिखाने वाला पद प्रदर्शक कहलाता है। आपको बताना है कि उचित रिक्त स्थान के स्थान पर उचित शब्द कौन सा होगा। अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कवि का आपको बताना है कि एक वचन शब्द क्या होगा। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन शब्द है, यानी कि कवि का आपको बहुवचन शब्द बताना है। कवि वृंद, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का फिल इन द ब्लैंक्स भेद है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा, ठीक है। पत्र लिखने के लिए भारी साधन की आवश्यकता है, और ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 34। पत्ती शब्द का आपको बहुवचन बताना है। तो पत्ती का बहुवचन क्या होगा सर? पत्तियां, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विप्र शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है। विप्र शब्द का समानार्थी, तो विप्र शब्द का आपको समानार्थी शब्द हो जाएगा ब्राह्मण या ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धावक तेज गति से दौड़ता है, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का उदाहरण है कौन सा क्रिया विशेषण है? तो तेज गति आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में देखने को मिलेगी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द जो है वो किस प्रकार का है लिंग की दृष्टि से? तो दिन शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ईश्वर की माया फिल इन द ब्लैंक्स, लोकोक्ति को पूरा करना है। ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया, तो देखो कौन से ऑप्शंस में दिया, तो दूसरे ऑप्शंस में दिया कहीं धूप कहीं छाया, ठीक है।
इसमें आपको उचित शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 39। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।